हाय फ्रेंड, आई एम सांदो निगरा, एक्स चीफ बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर, कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। तो प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी से लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस पे एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था उसमें क्या क्राइटेरिया होता है। अब आज डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताऊँ। तो सबसे पहले आपका फर्म है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। आप फर्म है, जैसे अगर प्रोप्राइटरशिप आ गई तो आपका उद्यम जीएसटी आएगा, फर्म का डॉक्यूमेंट। अगर आपकी पार्टनरशिप आ गई तो फर्म का पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड एंड पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी। एलएलपी है तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड एलएलपी की डीड आ गई, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उसमें डेजिग्नेशन और उसका जीएसटी नंबर आ गया, ये सारा आ गया। प्राइवेट लिमिटेड तो उसका एमओए, एओए, सीओआई, जीएसटी, पैन, टैन, ये सारी डिटेल आ गई। फिर आती है बात इसमें जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हो गए, मतलब प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा होता है तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई पासपोर्ट साइज। पार्टनर्स में जो भी पार्टनर्स हैं उनके सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो हो गई। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो हो गई। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में अपना डायरेक्टर्स का हो गया। फर्म का केवाईसी हो गया, इंडिविजुअल केवाईसी की बात आ गई। अब आपको चाहिए उसमें 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पीडीएफ में। नेट बैंकिंग डाउनलोडेड स्टेटमेंट ही इसमें चलता है, तो आप पीडीएफ से लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ आपकी आती है प्राइमरी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्राइमरी पर्सन का। फिर आता है एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपको साथ ही साथ इसमें 2 रेफरेंसेज के नेम और नंबर देने होते हैं। और हाँ, साथ में इसमें देखो, अगर पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो बात खत्म होगी, उसमें मल्टीपल लोग आ जाते हैं बोरोइंग में। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो अगर जेंट्स है तो उसमें उसकी वाइफ का नाम को एप्लीकेंट में लेते हैं, और अगर वाइफ उसमें प्रोप्राइटर है तो जेंट्स का नाम को एप्लीकेंट में लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो साथ ही साथ इसमें ओनरशिप प्रूफ भी लेते हैं, मतलब आपका रेसिडेंस या बिजनेस प्लेस कुछ एक आपका ऑन होना चाहिए, तो ये इजी होता है। अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। और ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए। तो और हमारी कच्च कंसल्टेंसी द्वारा भी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो कभी भी आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारा कच्च कंसल्टेंसी का प्रेजेंस सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी पर कच्च कंसल्टेंसी नाम से है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच।